हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, 2 दिन पहले एक चैनल मैसेज मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें 4-5 चैनलिंग्स जो पिछले 8-10 दिनों में मुझे रिसीव हुई थी, वो सब मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग मेरे से मिस हो गई, मुझे वो शेयर करनी थी। वो मेरे माइंड में थी कि ये भी मुझे शेयर करना है, लेकिन परसों जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें वो वाली चैनलिंग मैं शेयर नहीं कर पाई। इस चैनल पर मैं ऐसे रेगुलर चैनलिंग्स नहीं करती हूँ या चैनल मैसेजेस नहीं देती या हर छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चैनलिंग करने लगना, ये सब मैं नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन विषय है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड असेंशन जर्नी। जो मेरा अनुभव है या जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी वो सब मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड कई चीज़ें मुझे रिसीव होने लगती हैं, और जो भी चीज़ें मुझे रिसीव होती हैं, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, चाहे वो विजन आता है या ड्रीम चैनलिंग या जैसे भी यूनिवर्स की एनर्जीज गाइड करती हैं, वो मैं शेयर करती हूँ 10-10, 15-15 दिन के बाद। जैसे जो चैनलिंग परसों मैंने आपके साथ शेयर करी थी, डे बिफोर यस्टरडे, उससे पहले वाली चैनलिंग मैंने 3 वीक्स पहले, यानी कि 21 दिन पहले, 20-21 दिन पहले शेयर की थी। तो ऐसे ही गैप के साथ जो है मैं चैनलिंग शेयर करती हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं रेगुलरली जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपको आप इस जर्नी में मदद कर सकती हैं असेंड होने में, वो सब मैं रेगुलरली टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। और उन चीज़ों की वजह से काफ़ी लोगों को मदद हुई है, काफ़ी लोग उन चीज़ों से रेजोनेट करते हैं, काफ़ी लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और अपनी ज़िंदगी से ये जो थोड़ा सा समय निकाल के मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाती हूँ, मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग इस प्रोसेस में हैं, 4D में हैं, वो अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को क्लीन करके आगे की तरफ बढ़ पाएँ, अपने पर्पस से जुड़ पाएँ और एक खूबसूरत ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी को जो है अनुभव कर पाएँ। तो दोस्तों, बेसिकली ये है कि रेगुलरली चैनलिंग्स मैं यहाँ पर शेयर नहीं करती हूँ। 20-21 दिन या 2 हफ्ते के गैप के बाद सब कुछ शेयर करती हूँ जो भी रिसीव हुआ, और हर वक्त सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन्स की ही रिपोर्ट नहीं देती रहती। ये जर्नी अपने ऊपर काम करने की है, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन रो रहा है, हंस रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ है, तड़प रहा है। यही सब बस खबरें देते रहना या ऐसे पोस्टमैन बने रहना, यही सब काम नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलरली हर दूसरे दिन आज ये चैनल मैसेज, आज ये चैनल मैसेज। ये सब जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, मुझे कई लोगों को मैंने देखा, ऐसे चैनल्स को जो लोग विज़िट करते थे, कई बार मेरे पास आते हैं, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं ऐसे चैनल्स का, ऐसी फीमेल्स का या ऐसे पुरुषों का जो ऐसे आए दिन की चैनलिंग्स निकालते रहते हैं। वो लोग कई बार बड़ा हंसते हैं कि मैम ये कैसे पागल लोग हैं, इनके पास कुछ और काम नहीं है। हर वक्त वो बंदा रो रहा है, तुम्हारा पर्सन रो रहा है, तुम्हारा पर्सन तुम्हें याद कर रहा है, वो खुद हंसने लगते हैं। जो इन चैनल्स को विज़िट करते हैं, इन लोगों को सुनते हैं, पहले पहले तो चलो ठीक लगता है, बाद में वो हंसने लगते हैं कि मैडम ये जर्नी हमें खुद पे काम करने के लिए मिली है या ये सब बस यही सब बातें सुनने की। तो बहुत लोगों के मुंह से ऐसे मैंने काउंसलिंग सेशन में उनको हंसते हुए, मजाक बनाते हुए सुना है, इन लोगों का जो ऐसे आए दिन की चैनलिंग्स निकालते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को लेके। बट मेरे को ना दया भी आती है इन लोगों के ऊपर, जो ये डिवाइन मैस्कुलिन का नाम लेके, डीएम का नाम लेके जो बहुत ज़्यादा चैनलिंग्स करते हैं और आए दिन की करते हैं, इनके ऊपर मुझे दया आती है। दया इसलिए आती है कि मुझे 2 चीज़ें समझ आती हैं इन लोगों के बारे में। पहली चीज़ मुझे ये समझ आती है कि या तो ये पैसे बनाने के लिए इन्होंने समझ लिया है कि ये सारे लोग इमोशनल स्टेट में हैं, इनको बस यही सब सुनाते रहो और पैसे बनाते रहो। तो कुछ तो लोग चालू टाइप के हैं, लेकिन जो चालू भी हैं एक्चुअली वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इमोशनल क्राउड अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी एनर्जी बॉडी को बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे चालू या फ्रॉड टाइप ना हो और सचमुच में किसी औरत को, आदमी को जो है सचमुच में बहुत ज़्यादा जो है चैनलिंग्स हो रही हों, और लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका एयर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। हमारे जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, एयर, वाटर एंड फायर,
तो जिनको भी बहुत ज़्यादा चैनलिंग्स होती हैं या बहुत ज़्यादा सिग्नल साइन मिलते हैं या बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, ये एयर एलिमेंट बिगड़ने पर होती है। ठीक है, जब एयर एलिमेंट वायु तत्व जो है जब बिगड़ जाता है ना, तब होती है बंदे को ये सारे मल्टीपल थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा विचार आना या बहुत ज़्यादा चैनलिंग्स होना। तो जब एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है या बढ़ जाता है, तब व्यक्ति कई बारी ना इतना ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें भी करने लगता है। अब मुझे ख़राब इसलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि जिन भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना, जो भी चालू टाइप नहीं है लेकिन बस उनको हो रही हैं बहुत ज़्यादा चैनलिंग्स ना, मुझे इसलिए डर लगता है इन लोगों को देख के कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ सालों के बाद इनको भयंकर भयंकर मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारियां इनको हो सकती हैं, जैसे सिक्सोफेनिया इनको हो सकता है, या बाइपोलर डिसऑर्डर, या बहुत ज़्यादा बड़ी मानसिक बीमारियां इनको हो सकती हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, आर्थराइटिस। मतलब वायु एलिमेंट बिगड़ने पर यही सब होता है। ठीक है, एयर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर तो ये सारी बीमारियां, या फिर पैरालाइज, सडनली लकवा शरीर के ऊपर पड़ जाता है। तो मुझे बहुत दया भी आती है इन लोगों के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कहीं आगे चल के कुछ हो गया तो क्या होगा इनका। तो दो तरीके के लोग हैं, एक है जो इनोसेंट्स में ये सब किए जा रहे हैं, और एक है जो चालू हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी है, नुकसान ये लोग अपना कर रहे हैं। इतना ज़्यादा चैनलिंग्स या इतना ज़्यादा वो जिनको हो रही है, इनका एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। वायु वात रोग या वायु दोष कहते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो एयर एलिमेंट बिगड़ने पर होती हैं। 80 तरीके की बीमारियां शरीर के ऊपर आती हैं जब शरीर में वायु डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे बहुत दया आती है, मेरे पास क्लाइंट्स आके मजाक बनाते हैं ऐसे लोगों का, लेकिन मुझे दया आती है अंदर से कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। सो आई होप, मैं जस्ट प्रे करती हूँ कि सद्बुद्धि आए, अक्ल आए, और अपना ऐसे नुकसान ना करें कुछ पैसों के लिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ उस चैनलिंग पे जो मुझसे मिस हो गई थी, जो 2 दिन पहले मुझे शेयर करनी थी। दोस्तों, ये एक विज़न था, और जिसमें मैंने बहुत ही साफ साफ कुछ देखा। और यहाँ पर मैंने एक हस्बैंड और वाइफ को देखा, मैरिड कपल को। ठीक है, तो ये चैनलिंग जो है ये सब लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन उन फीमेल्स के लिए हैं जो शादीशुदा हैं, इस जर्नी में हैं और स्टक हैं। और शादीशुदा में भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही ये चैनलिंग्स हैं जिनकी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक कपल को देखा, हस्बैंड वाइफ को, और मैंने देखा कि वो बहुत लड़ रहे हैं आपस में, बहुत लड़ रहे हैं आपस में। और जो हस्बैंड है ना, वो लड़ भी रहा है और वो बहुत डर भी रहा है। वो लड़ भी रहा है, वो बहुत डर भी रहा है। और उसकी वाइफ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत मुझे एग्रेसिव लगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। उसके अजीब से बाल खुले हुए हैं, बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही इमोशनल स्टेट में है वो फीमेल, वो लेडी। और वो ऐसे उसके ऊपर हावी हो रही है, उसके बाल खुले हुए हैं, और ऐसे 35 से 50 के बीच, 35 से 47 48 के बीच की कोई फीमेल लगी है मुझे। बड़ी हाइपर हो रखी है और बहुत हावी हो रही है अपने पति के ऊपर। मैंने देखा पति भी कम नहीं लग रहा, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है, लेकिन डर भी रहा है, ऐसे थोड़ा झेपा सा पड़ा है। लेकिन ये वाइफ मतलब ऐसे जैसे होता है ना, बिल्कुल अपने नेगेटिव अवतार में, बिल्कुल अपने नेगेटिव अवतार लग रहा है, लेकिन एक इमोशनल स्टेट में भी दिख रही है बड़ा। ठीक है, और उस इमोशनल स्टेट पे वो इस आदमी के ऊपर जो है, अपने पति के ऊपर जो है हावी हो रही है, चिल्ला रही है और ऐसे बढ़ रही है उसकी तरफ। और उस आदमी के हाथ में मैंने देखा वो जो एक मच्छर मारने वाला एक रैकेट नहीं होता, वो है उसके हाथ में, और ऐसे जैसे उससे वो अपने आप को बचा रहा है जैसे तैसे करके। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे जो है, इस तरीके के का कपल मुझे दिखाया गया विजन में। और आई नो कि कुछ लोग हैं जो शादीशुदा हैं फीमेल्स, और वो बहुत से उनके नेगेटिव इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि जो उनका पार्टनर है, हस्बैंड है, वो उन्हें नहीं समझ रहा है जैसा वो चाहती हैं कि वो उसे समझे, लेकिन नहीं समझ रहा है, या किसी चीज़ की नाराज़गी है जीवन में, जो भी जीवन रहा उन दोनों का साथ में, पीछे कुछ गड़बड़ की होगी हस्बैंड ने, तो कई चीज़ों की नाराज़गी आई थिंक। तो बड़ा एक हाई इमोशनल स्टेट में और बड़ी हाइपर होके उस आदमी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जैसे खाने को दौड़ रही है उसको, और जैसे तैसे करके वो आदमी जो है, वो हस्बैंड जो है, वो अपने आप को बचा रहा है। तो ये सब जो है मुझे दिखाया गया विजन में।
देखा कि वो लेडी जो बड़ा हाइपर होके आगे बढ़ रही है इस आदमी की तरफ और इससे लड़ रही है, झगड़ रही है, मैंने उसको देखा, उसके पीछे ना, उस लेडी के पीछे एक रस्सी बंधी हुई है, पीछे बैक से एक रस्सी, क्या मैं कहूँगी कि जो वो हॉस्पिटल में पट्टियाँ होती हैं सफ़ेद वाली, वो पट्टी सी बंधी हुई है उसके पीछे से। और वो पट्टी पीछे जब मैंने देखा तो वो जाके एक जेल से जुड़ी हुई है। और उस जेल के अंदर जब मैंने झांक के देखा तो उस जेल के अंदर भी यही लेडी जो बाहर लड़ रही है, इतनी भयानक हो रखी है और इसके बाल खुले हुए हैं, इतने नेगेटिव स्टेट में है और साथ में इतने इमोशनल स्टेट में भी है, इम्बैलेंस हो रखी है पूरी की पूरी। यही लेडी सेम उदास होके, दुखी होके उसी जेल के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, तो एक सेल्फ मुझे इसका दिखाई दिया बाहर जो कि बहुत ही हाईली इम्बैलेंस है, लेकिन फिर एक डोर, एक पट्टी सी जुड़ी हुई है जेल के साथ, और उस जेल के अंदर यही लेडी, यही महिला, यही औरत जो है दुखी होके उस जेल के अंदर बैठी हुई है, बहुत ही उदास होके। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ये समझ आया, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग लगी थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, किसी की एनर्जी है, लेकिन मैं परसों जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें ये मिस हो गई, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि कोई शादीशुदा फीमेल है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी हुई है, बहुत से स्ट्रेस, सप्रेस इमोशंस, नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही है, और वो जो उसका एक भयंकर सा रूप मुझे यूनिवर्स ने दिखाया, वो मुझे लगता है कि शायद ज़रूरी नहीं है कि सारी और जो फीमेल शादीशुदा हैं वो सचमुच में ऐसे बाल खोल के या सचमुच में इतनी भयानक हो रखी हों। ये शायद ऐसा रूप दिखा के इन फीमेल्स के मेंटल स्टेट को मुझे दिखाया है कि बहुत बिखरे हुए हैं, ये अंदर से बहुत बिखरे हुए हैं मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे, पर डेफिनेटली पार्टनर के ऊपर हावी हो रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि ये पर्सन समझ नहीं रहा है या ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। ऐसा कुछ चल रहा है कुछ फीमेल्स के साथ। हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन के बारे में, डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हों, अलग होने के बारे में सोच रहे हों, लग रहा हो कि जब कोई समझ ही नहीं रहा तो उसके साथ रह के क्या करें, या फिर हो सकता है कि पार्टनर के ने पास्ट में नहीं समझा हो या कुछ गलतियां करी हों, तो वो सारी बातें सरफेस पर आ रही हों। तो ऐसा कुछ जो है यूनिवर्स ने मुझे दिखाया, और इसमें मुझे इस आदमी से ज़्यादा, जो हस्बैंड था, इससे कई ज़्यादा ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस, इमोशनल स्टेट, और ऐसा लगा जैसे ये अपने बहुत दुखी है, अपने आप को बहुत, मतलब ये खुद बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है, वो जो पट्टी और जेल के अंदर यही महिला मुझे बैठी हुई दुखी दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कर्म है, किसी तरीके की कर्मों की जेल में है, ये कोई कर्म है जो उसके ऊपर हावी हो रहा है, और सारे दुख जो हैं शायद वो सरफेस पर आ रहे हैं और संभाले नहीं जा रहे हैं इस पर्सन से, और उसी की वजह से ये इतनी इम्बैलेंस हो रखी है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये टाइम जो आपका चल रहा है, जिसको भी ये चैनलिंग रेजोनेट हो रही है, जो भी आपका टाइम चल रहा है, सामने वाले के ऊपर हावी होने की बजाय अपने अंदर जो भी ये स्ट्रेस है, नेगेटिविटीज़ हैं, इनको रिलीज़ करने की कोशिश करें, तभी आप इस कर्मों की जेल से बाहर आएंगे। आप जो भी बिहेव कर रही हो उसके पीछे आपका पास्ट या आपके दबे हुए इमोशंस बहुत कुछ हैं। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, अपने इनर वर्क से, हीलिंग से, इन सारी चीज़ों को खाली करना शुरू करें। जैसे जैसे आपके अंदर के सारे दुख, पीड़ाएं, स्ट्रेस खाली होंगे, है ना, ये दुख आपके बचपन से रिलेटेड या पास्ट में कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, वहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे जैसे ये खाली होंगे ना, आप हल्के हो जाओगे और बाहर भी सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ये समय है आपका बहुत कुछ सीखने का और इस कर्मों की जेल से बाहर आने का। यहाँ पर बस अब मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूँगी कि जिसको भी ये चैनलिंग रेजोनेट हो रही है, या जिनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि मेंटल स्टेट बड़ा बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस हो रखी है, और पार्टनर के साथ भी झगड़े, कलेश, मनमुटाव चल रहा है, ये ना, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, यू पीपल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पावर हाउस हैं आप, शक्ति हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। प्लीज़ इस एनर्जी को जो है ना, इस तरीके से लड़ने, झगड़ने, कलेश करने में, या मनमुटाव, या परेशान होने, दुखी होने, इन सब में वेस्ट मत करो। गलत लोगों को मत सुनो, गलत संगति में मत रहो। सिर्फ 1-1.5 साल खुद को दे दो, खुद की शुद्धि के लिए, और अपने आप ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों। यही था कुछ ऐसा जो मुझे रिसीव हुआ था और मुझसे मिस हो गया था, और जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कह दिया जो मुझे समझ आया, जो मुझे दिखा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है,
अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।